दोस्तों आप लोग कल्पना कीजिए कि आप लोग एक ट्रिप पर जाते हैं 2 दिन के लिए और आप वहां फंस जाते हैं वर्षों तक। आपके पास खाने भी नहीं होता, ना रहने के लिए ढंग की कोई जगह होती है, फिर भी आप लोग वहां फंसे रहते हैं। आप तो पैनिक हो जाएंगे ना। जी हाँ, हमारे जैसा साधारण आदमी इस सिचुएशन में पैनिक हो जाता है और हमें लगता है कि हमने जो योजना बनाई थी वो योजना विफल हो रही है। क्या आपके द्वारा भी बनाई गई योजना विफल हो रही है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोग कुछ नया जरूर सीखने वाले हैं। मैंने स्क्रीन पे फोटो लगाई है सुनीता विलियम्स और बिल मूर की, जो गए थे 8 दिनों के लिए और रुक गए 286 दिन। दोस्तों आप खुद सोचिए, जो लोग गए थे 8 दिन के लिए वो 286 दिनों तक वहीं रहते हैं और अंतरिक्ष में फंस जाते हैं। एक अनसर्टेन लाइफ होती है कि वापस जा पाएंगे या नहीं। इस सिचुएशन में कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद हार मान लेता, बट इन दोनों लोगों ने ऐसा मिसाल पेश की है जिससे हमें सीखने की जरूरत है। अब आप खुद सोचिए कि आपने सिर्फ एक छोटी यात्रा के लिए पैकिंग की हो और लगभग 1 साल आपको लग गए। घर का बना हुआ खाना, बाहर जाने का कोई तरीका नहीं, बस खाली अंतरिक्ष में इंतजार करना है और यह भी पक्का ना हो कि आप लौट कर कब आएंगे। हम जहां जरा सी मुश्किलों में हिम्मत हार जाते हैं, वहीं ट्रैफिक में 10 मिनट फंसने के बाद हम चिढ़ने लगते हैं, यार कब गाड़ी आगे जाएंगी, हॉर्न पे हॉर्न बजाते हैं। लेकिन ये लोग तो 286 दिनों तक वहीं फंसे हुए थे। एक असफलता मिलते ही हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और इनके पास तो कोई रास्ता भी नहीं था रिटर्न आने का, इनके हाथ में कुछ नहीं था और फिर भी ये वहां रुके रहे। इसलिए हमें अपने जिंदगी में अपने परिदृश्य को बदलने की जरूरत है, अपने एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है, अपने देखने के नजरिए को बदलने की जरूरत है। दोस्तों इन यात्रियों के पास कोई विकल्प नहीं था, वे कोई फ्लाइट बुक करके वापस नहीं आ सकते थे। उनके पास सिर्फ स्थिति को स्वीकारना था, स्थिति को स्वीकारना था। सबसे पहला पॉइंट, धैर्य रखना और इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। स्थिति स्वीकारना, धैर्य रखना और इंतजार करना, ये 3 की पॉइंट है। दोस्तों 286 दिनों की अनिश्चितता थी और उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पार किया। अगर ये अंतरिक्ष यात्री 8 दिनों की यात्रा के लिए गए थे और 9 महीने अंतरिक्ष में टिक गए, तो आप और मैं अपने जीवन के छोटे छोटे कठिनाइयों से कैसे हार जाते हैं। हम कैसे ये सोच लेते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, हम खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं होता स्वीकार करना, धैर्य रखना और इंतजार करना। और इसीलिए हम परेशानियों में आराम से बिखर जाते हैं और परेशानियों में अपने आप को संभाल नहीं पाते। दोस्तों फिर करना क्या है? इस कहानी से हमें सीखने क्या मिलता है? तो सबसे पहली बात सीखने मिलती है वह है जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंस। धैर्य रखें। सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक नहीं होगा, लेकिन धैर्य रखने से रास्ता जरूर मिलेगा। हम प्लान करते हैं वैसा हो, ये जरूरी नहीं है, ये पहले से ही दिमाग में निश्चित करना होता है। स्थिति को स्वीकार करना, कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है और हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे रास्तों को बनाती है। इसलिए जब भी परेशानी हो तो वहां पर दिमाग को शांत रह के सिचुएशन को स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों उसके बाद तनाव बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। हम बहुत बार पैनिक हो जाते हैं सिचुएशंस बिगड़ने के बाद, और इससे कुछ नहीं होता। हमें रास्ता मिलेगा शांत रहने से और सोचने से कि अगला कदम हमारा क्या होगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छोटे छोटे मोटे अड़चने आएंगी, लेकिन अपने अंतिम उद्देश्य को कभी नहीं भूलना है। हो सकता है आप कोई काम कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में अड़चने आ जाए, आपका काम रुक जाए, लेकिन अपने अगर अंतिम लक्ष्य पे फोकस किया हुआ है तो निश्चित तौर पे आप अपने अंतिम लक्ष्य पे जरूर पहुंचेंगे, अगर आप निरंतर कार्य करते हैं। और अरुणिमा सिन्हा का पैर कटने के बाद अगर वो नहीं सोचती कि उसे दुनिया की 7 पिक, हाईएस्ट पिक को चढ़ना है, तो वो जिंदगी में कभी ऐसा नहीं कर पाती। इसलिए फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ें और जीतने का संकल्प करें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, उससे निकलने का रास्ता आपको खोजना ही होगा। कठिन परिस्थितियां आपको कमजोर बनाने नहीं, बल्कि आपको ताकतवर बनाने आती है। आपको खुद पे विश्वास दिलाने के लिए आती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और जब जब हमारी जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, वो हमें और मजबूत बनाती है पूरी ताकत से लड़ने के लिए। दोस्तों जिंदगी में आगे बढ़ने का एक ही मूल मंत्र है, वो है आपका धैर्य, आपका पेशेंस। दोस्तों अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि जीवन में कई बार आपकी योजनाएं बिगड़ेंगी, हर चीज आपकी उम्मीद से ज्यादा समय ले सकती है। लेकिन अगर सुनीता विलियम्स और बिल मूर 8 दिन के लिए जाने के बाद 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रुक सकते हैं, तो क्या हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलों से बाहर आने के लिए कोशिश नहीं कर सकते? क्या हम अपनी जिंदगी में सक्सेस होने के लिए अपने कठिनाइयों पर मात नहीं कर सकते? क्या हम अपनी जिंदगी में धैर्य नहीं रख सकते?
इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को समझनी है कि सुनीता विलियम्स और बिल मूर ने किस प्रकार से वहाँ पेशेंस रखा। वही पेशेंस अगर आपके लाइफ में है तो निश्चित तौर पे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें जो ज़िंदगी में हार चुके हैं, और कमेंट भी जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।